हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे एक मैंने टेबल बनाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको बोलते हैं। तो आप सभी को बहुत कंफ्यूजन होगा कि जैसे साइन का वैल्यू कैसे आ गया, टैन का, कॉस का कैसे आ गया। तो जैसे देख सकते हैं आप, साइन 0 डिग्री 0, साइन 45 1/√2, टैन 45 1, कॉट 45 1, और ऐसे बाकी जितने वैल्यू है ये सब कैसे आ गए। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो चलिए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि कैसे सबका वैल्यू आया है। तो सबसे पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले आप सबको एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ साइड में लिखता हूँ। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इन सबको हम लोग रूट के अंदर में रखते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन कॉस टेन जो होता है। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द लास्ट 90 डिग्री। देखिए, तो हमें बस इतना ही करना है कि अगर हम फर्स्ट वाला का वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन का वैल्यू 0 से लेके 90 तक निकालेंगे, तो हम बाकी सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो साइन का निकलेगा कैसे, इस तरीके से। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे अब। 0/4 क्या हो गया, रूट अंडर में है सब कुछ, ठीक है। तो 0/4 क्या हो गया, 0। 1/√4, रूट अंडर के अंदर 1/4, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। रूट अंडर 2/4, तो ये देखिए यहाँ पे 2 और ये ऐसे कट गया, तो इसका हो जाएगा 1/√2। फिर √3/4, इसका हो जाएगा √3/2, और ये कट गया सब, तो 1 हो गया। बस हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है। बस इतना हम याद रखेंगे ना, इसको अगर फाइंड आउट कर लिया हम, तो बाकी हम पूरा टेबल खुद से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वो जो वैल्यू निकला हमारा, ये साइन का निकल गया टोटल। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस में क्या होता है, कॉस हो जाता है बिल्कुल उल्टा। साइन का जो हम लोग ऐसे लिखे हैं, कॉस में हो जाएगा बिल्कुल उल्टा, मतलब पीछे से। तो इसका मतलब 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब साइन में ऐसे लिखें और कॉस में हम लोग ऐसे लिखें, ठीक है, इसका उल्टा पूरा। और टेन में क्या हो जाएगा, टेन में हो जाएगा आपका डिवाइड साइन और कॉस का। देखिए, तो मतलब साइन हम लोग 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो जैसे साइन जी ये 0 और बाई 1, इसको काट देंगे, क्या आएगा, 0। तो ये हो गया टेन 0 0। फिर टेन 30 कैसे निकालेंगे, सेम, साइन और कॉस का डिवाइड करेंगे। साइन का कितना दिया हुआ है, 1/2, कॉस का कितना है, √3/2, √3/2। सिंपली ये ऊपर जाएगा, तो हो गया 2/2√3। ये 2 ऐसे कट गया, तो बचा 1/√3, इसका 1/√3। फिर tan 45 का 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो हो गया √2 बाई, और ये ऐसे गया, तो √2 कट गया सब, तो इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका 1।
फिर वैसे से tan 60 कैसे निकलेगा, साइन बाई कॉस, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 ऊपर गया तो हो गया √3/2। ओके, √3 × 2 और बाई 2, तो ये 2 कट गया, सिंपली क्या मिला √3 और इसका tan 90 का क्या हो जाएगा 1/0, तो 0 है ऊपर जाएगा तो मतलब अनडिफाइंड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ऐसे हम लोग साइन कॉस tan का वैल्यू निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। और एक चीज आप याद रखिएगा, 0/1 ये होता है 0, ठीक है, और 1/0 होता है अनडिफाइंड, ये दोनों याद रखिए। सो जैसे कि हम लोग साइन कॉस और tan तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब मेन आता है हमारा कोसेक सेक कॉट का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इतना याद रखिएगा बस, कॉसेक का साइन के साथ होगा, सेक का कॉस के साथ होगा, कॉट का tan के साथ होगा, ओके। और ये एक चीज याद रखिएगा जरूर, 0/1 हो जाता है आपका 0, 1/0 हो जाता है आपका अनडिफाइंड। सो अब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जस्ट आपका साइन का रेसिप्रोकल, मींस कोसेक 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री को कंपेयर करेंगे। कोसेक 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या हुआ है 0, मींस 0 दिया हुआ है तो मतलब 0/1 है, और इसका कोसेक में क्या बोला रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल मतलब 1/0, और 1/0 मैंने क्या बोला है अनडिफाइंड, तो इसका हो जाएगा अनडिफाइंड। सेम कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे, तो रेसिप्रोकल कोसेक 30 डिग्री का साइन का रेसिप्रोकल मींस 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा मींस 2। फिर कोसेक 45 डिग्री का क्या हुआ, साइन 45 का क्या दिया हुआ है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं √2। कोसेक 45 हो गया √2, कोसेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, मतलब साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल मींस साइन 60 डिग्री क्या हुआ है √3/2 दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, मींस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 2/√3। फिर कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकलेगा साइन 90 के साथ, तो साइन 90 क्या है 1, तो इसके नीचे 1 है, सिंपली 1 ही हो जाएगा। ये हो गया कोसेक का बात। तो अब हम लोग निकालेंगे सेक का किसके साथ मैंने बोला था कॉस के साथ, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा कॉस का 0 डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे, तो कॉस 0 क्या है 1, मींस 1/1, तो 1/1 कट के 1 ही आ जाएगा, मतलब उल्टा होके 1 ही आ जाएगा। फिर सेक 30 डिग्री का क्या बोला था कॉस का रेसिप्रोकल 30 डिग्री का, तो √3/2 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, मींस सेक 30 डिग्री हो गया 2/√3। फिर सेक 45 का क्या हो जाएगा कॉस 45 का रिवर्स उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल √2/1 मींस √2। सेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 2। सेक 90 डिग्री मींस कॉस 90 डिग्री, ये याद रखिएगा, जैसे 0 दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल हम लोग क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1/0, और ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, ये हो गया आपका अनडिफाइंड। सो लास्ट आ गया हमारा कॉट का वैल्यू, तो कॉट का मैंने क्या बोला था tan के साथ कंपेयर करने के लिए, तो कॉट 0 डिग्री कितना होगा tan 0 का रेसिप्रोकल, tan 0 कितना दिया हुआ है 0 और इसका 0/1 है तो 1/0 रेसिप्रोकल किए तो इसका मतलब अनडिफाइंड, 1/0 मैंने बोला था अनडिफाइंड होता है, तो ये हो गया अनडिफाइंड।
देन cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा tan 30 के साथ। tan 30 कितना दिया हुआ है 1/√3, रेसिप्रोकल करेंगे √3/1 मींस सिंपली √3। देन cot 45 का क्या देखेंगे tan 45 के साथ। tan 45 का क्या दिया हुआ है 1/1, रेसिप्रोकल है तो उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। देन cot 60 डिग्री का क्या होगा tan 60 डिग्री के साथ। tan 60 डिग्री का क्या दिया हुआ √3 मींस √3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा मींस ये हो गया आपका कितना cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। और लास्ट आ गया cot 90 डिग्री, देन tan 90 डिग्री के साथ कंपेयर करना है। ओके, cot 90 डिग्री tan 90 डिग्री का साथ कंपेयर करना है। इसका सिंपली अनडिफाइंड ही है तो ये मतलब 0 हो जाएगा। सो आई होप कि आप सबको ये ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टेबल मैंने समझाया, जिस तरीके से समझाया, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आई होप कि आप सभी को मेरा सिंपल सा समझाने का ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। कैसे मैंने सिर्फ इसी को फाइंड आउट करके इसी को वैल्यू निकाल के हमने पूरा टेबल कैसे बना लिया। सो सिंपली आप लोग समझिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।